दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने वाला है और इसी के साथ झारखंड में मंत्री बनने वालों के नाम की भी चर्चा तेज है। झारखंड के सियासी गलियारे में इस बार हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांडे विधायक कल्पना सोरेन को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा काफी जोरों पर है। मंत्रिमंडल विस्तार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे की माने तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक नए मंत्री का चेहरा सामने आ सकता है। दरअसल हाल के दिनों में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जिस तरह से झारखंड की राजनीति में एक्टिव हुई है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में उन्हें निश्चित तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में हर दिन 81 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की हो रही सिफारिश। झारखंड में हर दिन 81 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जा रही है। पिछले एक महीने के दौरान राज्य के 15 जिलों में 2439 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश पुलिस के द्वारा संबंधित जिले के डीटीओ से की गई है, जिनमें सबसे अधिक रांची जिले में 706 और देवघर जिले में 602 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। यह कार्यक्रम एमबी एक्ट के तहत 183, 184 धारा 185, 189, 190, 914 सी, 194 डी और 197 धारा ई के तहत की गई है। अगली खबर गिरिडीह में शिबू सोरेन परिवार पर बरसे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बनाए एनडीए की सरकार। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मान समारोह विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार से बाहर का मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिबू सोरेन का परिवार राज्य को सिर्फ लूटना चाहता है। बाबूलाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद सिर्फ परिवार की पार्टी है। झारखंड के विकास के लिए राज्य में भाजपा नेतृत्व की मजबूत एनडीए सरकार बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। अगली खबर झारखंड में सियासी उथल पुथल से भरा होगा। ये सप्ताह बता दें कि कई बदलाव के संकेत मिल चुके हैं। नई सरकार का गठन होने के बाद झारखंड में सरकार का वास्तविक कामकाज आज से शुरू होगा और सत्ताधारी गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने इसको लेकर अपनी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मुख्यालय में खास तौर पर गतिविधियां तेज हो चुकी है। विधायकों का जमावड़ा राजधानी में लगा हुआ है और सभी को बहुमत साबित होने के बाद ही क्षेत्र में जाने का आदेश है। विश्वास मत हासिल करने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल होने की भी संभावना है। नई सरकार न सिर्फ सामान्य कामकाज के लिए बल्कि चुनावी तैयारियों को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक फेरबदल करने वाली है। अगली खबर झारखंड में 4.5 साल में 11,074 लोगों को मिली सरकारी नौकरी। बता दें कि झारखंड में हमेशा से ही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल लाखों की संख्या में नौकरियां देने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो वादा कहीं गुम हो जाता है। राज्य में सबसे अधिक युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में रहते हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया इतनी धीमी है कि तैयारी करते करते लोगों की उम्र निकल जाती है, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाती। मौजूदा समय की भी यही कहानी है और बीते 4.5 सालों में सरकारी नौकरियों की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक केवल 10,041 लोगों को नियुक्ति दी है, जबकि 44,000 से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया में है। अगली खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन पहचान के लिए जल्द गठित करेगा कमेटी। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लंबे समय से जिले में उठ रहा बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला इस बार अंजाम तक पहुंच सकता है। पिछले दिनों राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से मुलाकात करके राजमहल विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या दोगुनी से भी अधिक बढ़ने की शिकायत की थी और झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आने के बाद जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और जल्द ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा फैसला होगा। अगली खबर देवघर में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी, 3 की मौत। बता दें कि झारखंड के देवघर में बड़ा हादसा हो गया और बता दें कि धीरे धीरे मौत की संख्या इसमें बढ़ी है। शहर के सीता होटल के पास 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभराकर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुटी है। 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। टीम ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसमें दिनेश बर्नवाल, मुन्नी बर्नवाल, सत्यम और अनुपमा देवी घायल है, जिनका इलाज
सदर अस्पताल में चल रहा। वहीं मृतकों की पहचान मनीष दत्त, सुनील यादव और सुनील यादव की पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई है। बता दें कि मकान मालिक सीताकांत झा अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर में होटल खोलना चाह रहे थे, इसलिए मकान का रेनोवेशन करवा रहे थे। मकान में कल से ही काम लगा था और इससे लेकर दीवार और पिलर को तोड़ा गया था। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में नाले से मिला भाई बहन का शव, जहर देकर हत्या की आशंका। गिरिडीह में सुबह एक साथ भाई बहन का शव नाले से बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह पूरा मामला पिरटाण थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मृतक की पहचान बिशनपुर पंचायत के धावा टाण निवासी सुखलाल सोरेन की 10 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी और 7 वर्षीय पुत्र सचिन सोरेन के रूप में की गई है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों मृत बच्चों की मां और उसका 10 माह का भाई भी लापता है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पिरताड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को जब्त कर लिया है। अगली खबर, आजसू पार्टी ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर हल्ला बोला और चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि आदिवासी मूलवासी की नहीं, सोरेन परिवार की पार्टी बनकर रह गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। रामगढ़ प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के समक्ष हल्ला बोल कार्यक्रम में राज्य सरकार को आजसू पार्टी ने जमकर कोसा है और मुख्य अतिथि गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड सरकार सिर्फ लूटने में मस्त है, जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जनहित की योजनाएं धरातल पर नहीं है। राज्य में जमीन दाखिल खारिज के लाखों आवेदन लंबित हैं। आबू आवास योजना में पारदर्शिता नहीं है। नदी घाटों की नीलामी नहीं होने से बालू उपलब्ध नहीं हो रहा। अगली खबर, राज्य के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद विचाराधीन कैदी सुमरा उरांव की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सज हालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को तत्काल टीम गठित कर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इधर निर्देश मिलते ही झालसा की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंची और स्पॉट का निरीक्षण किया। बाढ़ में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई। टीम ने यह जानने की कोशिश की कि कैदी की मौत कैसे हुई। अगली खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस बर्बरता के शिकार हुए एक आदमी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश दिया कि यह राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को पुलिस बर्बरता के शिकार अनिल कुमार सिंह को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सिंह को गलत तरीके से हिरासत में लेने और यातना देने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से ही ये राशि वसूली जाए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कुमार सिंह ने अपने वकील ट्विंकल रानी और शैलेश पोद्दार के माध्यम से झारखंड राज्य पुलिस अधीक्षक लातेहार और गारो पुलिस स्टेशन लातेहार के खिलाफ याचिका दायर की थी। अगली खबर, हेमंत सोरेन के लिए विश्वास मत प्राप्त करना बेहद आसान, मंत्रिमंडल गठन पर माथापच्ची जारी। बता दें कि इंडिया ब्लॉक के विधायक भी यह मानकर चल रहे थे कि चंपई सोरेन पार्टी लाइन से इतर मनमाने ढंग से कोई फैसला नहीं ले रहे तो उन्हें बदलने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन हेमंत सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के विधायकों की आपात बैठक अपने आवास पर बुला ली और बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया। चंपई सोरेन को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। चंपई सोरेन के इस्तीफा और हेमंत सोरेन के दावे के बीच राज्यपाल हेमंत सोरेन के लिए विश्वास मत प्राप्त करना आसान है। हालांकि मंत्रिमंडल पर माथापच्ची जारी है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी में ऐसी लगी भूख, जोमेटो बॉय से लूट ली बिरयानी। पुलिस ने 2 युवकों को किया अरेस्ट। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में लूट का अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर 2 दोस्तों को बिरयानी खाने का मन हुआ तो दोनों ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय से बिरयानी ही लूट ली। हालांकि पुलिस ने आरोपी दोनों युवक को गिरफ्तार किया है। ये मामला रांची के बरियातू का है और पीड़ित डिलीवरी बॉय का नाम आकाश रजक है। पीड़ित डिलीवरी बॉय आकाश रजक ने बताया कि वह बाइक से बिरयानी लेकर जा रहा था। इसी बीच आरोपियों ने उसे घेर लिया और बिरयानी के 2 पैकेटों के साथ उसके पास मौजूद लगभग 600 रुपए लूट लिए। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रातू रोड के नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य के विधायक सीपी सिंह ने रातू रोड के नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक सीपी सिंह ने अफसरों से कहा कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करें। साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कॉरिडोर के नीचे 31 मीटर का स्पेस है, इसमें बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था करें और क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए कहीं मैदान बचा नहीं है। अगली खबर, रांची पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में शामिल 10 अपराधी को दबोचा। रांची पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में शामिल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी
प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा चौक के पास छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 किलो गांजा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अनुराग राय, धीरज कुमार, जीतवाहन स्वासी और अमित स्वासी का नाम शामिल है। अगली खबर की बात करें तो आरजेडी के बाद अखिलेश बढ़ाएंगे कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की टेंशन। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड किया क्लियर। समाजवादी पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष केशव यादव उर्फ रंजन यादव ने मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। साथ ही कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी है और पार्टी की कोशिश है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाए। आगे बताया कि अगर महागठबंधन में समाजवादी पार्टी को जगह नहीं मिली तो पार्टी स्वतंत्र रूप से विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि टीसीएस और HCL टेक के आएंगे तिमाही नतीजे। इन अहम फैक्टर से तय होगी बाजार की चाल। बता दें कि शेयर बाजार की दिशा इस हफ्ते ग्लोबल ट्रेंड और विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी से तय होगी। इसके अलावा इस हफ्ते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HCL टेक्नोलॉजीज के पहली तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, जो कि बाजार को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।